आजकल हर बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है, बट ट्रेडिंग के लिए एक बढ़िया ट्रस्टेड ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको एक्सएम ब्रोकर के बारे में ए टू जेड जानकारी दूंगा, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई चूज एक्सएम ब्रोकर। तो पहला है कॉपी ट्रेडिंग। अगर आप नए हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो एक्सएम कॉपी ट्रेडिंग फीचर आपको ये ऑप्शन देता है। सेकंड चीज़ है कंपटीशन। एक्सएम रेगुलरली ट्रेडर्स का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आप अपनी स्किल टेस्ट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स भी विन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और आप डायरेक्ट इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप जिस भी कंट्री में रहते हो कंट्री सिलेक्ट कर लो। मैं इंडिया में ही हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, कोई भी एक, जिस ईमेल आईडी से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। इधर मैंने अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी है। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो इधर प्रोवाइड किया है कि 10 से 15 कैरेक्टर का बीच का पासवर्ड होना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, इंग्लिश का लोअर केस और अपर केस दोनों आना चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से एक बढ़िया सा पासवर्ड बना देंगे। पार्टनर कोड में आप डालेंगे 8WPGH, ठीक है, और फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सएम की तरफ से आपको एक मेल आएगा और उधर आपको जाके अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक्सएम की तरफ से मेरे को एक मेल आया है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस करके। तो मैं एक बार अपना ईमेल एड्रेस इधर वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई कर लेते हो ईमेल, तो आपको वापस इस पेज पे आना है और अब यू हैव ऑलरेडी अकाउंट और लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको अपना एक्सएम में केवाईसी कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो फटाफट मैं अपना केवाईसी कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 मिनट में मैं आपको मिलता हूँ। केवाईसी में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल एड्रेस और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ। और ये 3 चीज़ को आप डाल के आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब इधर मेरे को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के लिए आप इधर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। आप कोई भी मेथड से डिपॉजिट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी से, बाइनेंस पे से, यूएसडीटी, यूपीआई और लोकल बैंक ट्रांसफ़र से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यूपीआई से डिपॉजिट करना है तो आप यूपीआई के ऊपर क्लिक करोगे। इधर आपको मिनिमम 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 8,000 रुपीज़ के आपके कितने यूएसडीटी मिलेंगे? 81.03। इधर आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप इधर से डिपॉजिट कर सकते हो और आप अपने यूपीआई के थ्रू इधर पैसा भेज के सेम अकाउंट में आपको $81 मिलेंगे और 100% कैशबैक मिलेगा। तो आपके $160 के अबव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मैं अब आपको ये पूरा डैशबोर्ड समझा देता हूँ कि कैसा है। ये देखो, ये पहला जो है वो हमारा यही मेन होम सेक्शन है। उसके बाद आपको मार्केट में आप इधर देख सकते हो कि पॉपुलर है। आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप फॉरेक्स करेंसी पे ट्रेड कर सकते हो। फिर इसके बाद आप टर्बो स्टॉक्स है, स्टॉक्स सीएफडी है, इक्विटी इंडिकेट्स है। आप कोई भी करेंसी में इधर ट्रेड कर सकते हो। आपको जिस भी करेंसी में ट्रेड करना है आप इधर से ट्रेड कर सकते हो। देन आप अपना पोर्टफोलियो इधर देख सकते हो। अगर कोई भी आपकी ओपन पोजीशन रहेगी तो वो आपको इधर देखेगी। अगर पेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो ये आपको इस पेंडिंग ऑर्डर में दिख सकता है। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो कि इधर कौन से ट्रेड हमने लिए थे और कब कट कर दिया, और सब चीज़ें इधर आएगी। और 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो कॉपी ट्रेडिंग और एक कंपटीशन। ये इसी की वजह से हम ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि एक्सएम को यूज़ करें, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग क्या है? कोई एक बंदा है जिसको ट्रेडिंग आती है और कोई एक बंदा है जिसको ट्रेडिंग नहीं आती। तो जिस बंदे को ट्रेडिंग नहीं आती वो उसके ट्रेड कॉपी कर सके, उसी को बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। मीन्स कि एक प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करता है कि कोई एक मास्टर अकाउंट है जिसको जो बंदा ट्रेडिंग करता है, और एक इन्वेस्टर अकाउंट है जिसके अकाउंट में ट्रेड कॉपी होंगे। मीन्स कि मास्टर अकाउंट वाला ट्रेड लेगा और इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रेड वो सेम टू सेम ट्रेड कॉपी हो गए। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि मास्टर अकाउंट में फंड ज़्यादा होगा या फंड कम होगा, तो उस हिसाब से अगर वो लॉट साइज लगाएगा तो हमारा इन्वेस्टर अकाउंट ब्लीच नहीं हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। देखो, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको एक पूरा का पूरा कॉपी ट्रेडिंग का एक पूरा का पूरा वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको बोलूँगा। फिर भी मैं आपको स्मॉल पार्ट में समझा देता हूँ कि क्या होता है। एक होता है कि फिक्स्ड, कि आपका मास्टर अकाउंट कितना भी बड़ा हो,
आप एक फिक्स्ड लॉट साइज रख दो कि 0.01 से ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जब भी मास्टर अकाउंट वाला कोई भी ट्रेड लेगा तो वही से सेम ट्रेड आपके अकाउंट में 0.01 लॉट से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दूसरा भी ऑप्शन होता है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अब उसके बाद है कंपटीशन में इधर कंपटीशन होता रहता है। हर हर वीकली एक डेमो कंपटीशन होता है। देखो आप इधर देख सकते हो कि जिसमें पार्टिसिपेट आपने किया होगा वो इधर पार्टिसिपेटिंग में दिखेगा, इन प्रोग्रेस होगा, वो इन प्रोग्रेस में दिखेगा, अपकमिंग जो भी इवेंट आने वाला, मतलब जो भी कंपटीशन आने वाला है वो अपकमिंग में दिखेगा, और जो भी खत्म हो गया होगा वो खत्म होने एंडेड में दिखेगा, ठीक है। इन प्रोग्रेस अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये डेमो वीकली एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ये इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखो ये कंपटीशन कब से है, 29 जून से 3 जुलाई तक का ये कंपटीशन है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ भी फीस नहीं है, कुछ भी। स्टैंडर्ड अकाउंट आपको मिलेगा, $1000 की आपकी इक्विटी मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको लेवरेज मिलेगा 1:100। इसकी फ़ी देखो, आपको फी इसमें 0 फी है। अगर आपको री एंट्री वापस इसी कंपटीशन में करनी है तो फिर आपको फीस लगेगी, ठीक है। आपका याद रखिए, इसमें आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होनी चाहिए। आपको इसमें प्राइस पूल देखो, आप प्राइस पूल कितना है। फर्स्ट पोजीशन पे जो बंदा आएगा उसको $2000 मिलेगा। सेकंड पोजीशन पे जो बंदा आएगा इसको $1500। याद रखो दोस्तों, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं डालना, ठीक है। एक वीक आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और आपको प्रूव करना है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। तो आपको, अगर आप इस कोई भी पोजीशन पे आते हो, देखो फर्स्ट पोजीशन पे 2000 है, सेकंड पोजीशन पे 1500 है, थर्ड पोजीशन पे 1250 है, वैसे 10th पोजीशन तक है 450। फिर आप अगर 100 भी पोजीशन पे भी आ गया ना तो भी आपको $100 मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप दोस्तों, अब मैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ये सब पूरा इसका यूआई में आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा इधर गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। इधर जो आप टॉप देख रहे हो, इधर आपको आप एनालिसिस अपने वाइज टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 5 मिनट में 5 मिनट की कैंडल देखनी है, आप 5 मिनट की कैंडल, 1 आवर की कैंडल देखनी है, आप 1 आवर की कैंडल भी देख सकते हो। इधर सारी कैंडल्स है। आप कैंडल्स देखनी है तो कैंडल्स देख सकते हो। लाइंस देखनी है तो आप लाइंस भी देख सकते हो, आपके हिसाब से जो भी आपको एनालिसिस में बेस्ट लगे। इधर से आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। देखो ये पूरे का पूरा एक टूल है। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इधर से ट्रेंड लाइन ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देन आपको कोई पैरेलल चैनल ड्रॉ करनी है, सपोज कि ये एक पैरेलल चैनल आपको ऐसा ड्रॉ करनी है तो आप इधर से पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देन आपको इधर से कोई ट्रेड लेना है, इधर से आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट। जैसे आप एनालिसिस अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आपको रेक्टेंगल बॉक्स की नीड होगी, तो आप इधर से आप एक रेक्टेंगल बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन शॉर्ट की आप एनालिसिस के लिए सारे टूल दिए गए हैं, तो आप इन टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाता हूँ। देखो ये इधर से आप कोई भी दो चार्ट देख सकते हो। देखो ये हो गया 2 चार्ट। अगर इधर मेरे को कोई और चार्ट लगाना है, सपोज करो कि मैं इधर से कोई दूसरा चार्ट लगाता हूँ, USD JPY का भी मेरे को साथ साथ में दोनों चार्ट देखना है, तो ये मेरा एक गोल्ड का चार्ट रहेगा और ये मेरा एक USD JPY का चार्ट रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो। फिर इसको आप बंद करना है तो वापस से उधर आके आप क्लोज भी कर सकते हो। इधर से आपको इमेज लेनी है, इमेज कॉपी करनी है तो इमेज भी कॉपी कर सकते हो। नाउ मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखो अगर आप इधर से इधर बाय करोगे तो आप इधर एक अलग से डैशबोर्ड आ जाएगा, उधर उधर से आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड ले सकते हो। आप क्वांटिटी छोड़ो, मेरे को लोट्स में ज़्यादा समझ में आता है तो मैं आपको लोट्स में समझाता हूँ। देखो इधर आपको इधर करंट मार्केट कंडीशन पे बाय करना है तो आपको बाय लोट्स अमाउंट डालो, आप कितना बाय करना है, और एग्जीक्यूट प्लेस और ऑर्डर पे। तो एक बार आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आप क्या ट्रेड लगाना चाहते हो, तो आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो देखो आपका इधर ट्रेड लग चुका है। देखो अब उधर से ही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एसएल लगा सकते हो और उधर से आप टीपी भी लगा सकते हो। देखो ये मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें मेरे को $0.26 का अभी लॉस चल रहा है। मैंने इधर से एसएल लगा दिया और ये मेरा टीपी लगा दिया। ये आप इधर से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हो। अगर आपको कट करना है तो आप डायरेक्ट से इधर से क्लोज करके कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक बार पूछेगा कि क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हो। देन आपको 1 क्लिक ऑर्डर लगाना है तो आपको ये 1 क्लिक ऑर्डर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आपको ये पूछेगा नहीं कि आपको ट्रेड कट करना है कि ट्रेड
मतलब क्या आप एक बार ट्रेड लगाना चाहते हो या नहीं? देखो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखो अब आप मार्केट ऑर्डर पे करोगे ना तो डायरेक्ट ट्रेड लग जाएगा आपको। फिर आपको एसएल अपने हिसाब से लगा देना है और अपने हिसाब से टीपी लगा देना है, ठीक है? अगर आपको अब चार्ट एनालिसिस करने में स्मॉल लग रहा है तो आपको ये दिख रहा है इधर, इधर जाके इसको आप हटा सकते हो पूरा और आप फिर अपने हिसाब से वापस से एनालिसिस कोई भी कर सकते हो। देखो अब मेरे को ये ट्रेड काटना है तो इधर से मैं डायरेक्ट क्लोज पोजीशन पे आके ट्रेड को कट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक्सएम ब्रोकर की कंप्लीट ए टू जेड जानकारी। कॉपी ट्रेडिंग से लेके कंपटीशन तक सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग और ब्रोकर्स की रियल ऑनेस्ट जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में और डीप जानेंगे।